आइए, सीजीएल मेंस, सीडीएस और कैट की कड़ी का अगला फेज लेके चलते चले। एग्जाम दमदार है तो पीठ मजबूत रखना होगा। तो आइए, आज इस कड़ी में से एक और कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वो है, बहुत बना चुके हैं, रूट का रेशनलाइजेशन, स्क्वायर रूट का। इस कड़ी में लेके चलते हैं क्यूबिक फॉर्म का रेशनलाइजेशन। तो क्यूबिक फॉर्म के चेहरा को कैसे रेशनलाइज करते हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का है, ये भी सीजीएल मेंस का ही है, ये सीडीएस का है। तो चलिए यही करी ऐसे ही। तो कैसे अटेम्प्ट लिया जाए क्यूबिक फॉर्म के रेशनलाइजेशन पर, बारी इसी की है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, एक लाइन बोले थे कि पीठ मजबूत कर लीजिए बड़े एग्जाम में। ऐसे भी पीठ मजबूत रखना चाहिए, इसलिए शाबाशी हो, अच्छा है धोखा हो, मिलता अक्सर पीठ पर ही है। पीठ पीछे शाबाशी भी, धोखा भी, तो यूं भी मजबूत रखना चाहिए। और हर काम के पर्पस से जब टारगेट बड़ा हो तो निश्चित रूप से पीठ मजबूत करके ही चलना चाहिए। तो चलिए इस करीब में से थोड़ी चर्चा करें। एक बेसिक फॉर्मूला अपने, एक नहीं दो फॉर्मूला, एक आप पढ़े होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए क्यूबिक फॉर्म रेशनलाइज करते कैसे। माइनस वाला जब टर्म आ रहा है तो अगर प्लस से गुना कर दे तो ए क्यूब बी क्यूब में कन्वर्ट होता है। अब प्लस वाला जब टर्म चल रहा होता है तो इसको माइनस से गुना करते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू में कन्वर्ट होता है। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में गए, कोई क्वेश्चन आ गया, सिंपली रेशनलाइज करके बतलाइए कि क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1, विधिवत कैसे बनाते हैं। अब देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ 2 का ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर पर है। ये 1 का ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर पर है। तो ए अब बी को गुना करते तो ये वाला टर्म ए बी है। तो इसका मतलब माइनस वाला है तो किससे गुना, प्लस से। तो प्लस से गुना कर दीजिए तो क्यूब रूट ऑफ 2 अब प्लस 1 से। अब तय है कि जैसे ये ए प्लस बी से गुना हुआ तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब तो क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब मतलब 2, अब प्लस बी क्यूब तो 1 2 1 3 हो गया रेशनलाइज। देखिए करना कैसे, अभी बोल रहे हैं। आप पहले इसको अब हटा लेते हैं थोड़ा। अब करना वनडे में कैसे है बस वही देखिए कि वनडे है तो वनडे का तो पहला डिमांड है मिनिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 40 सेकेंड दीजिए। औसतन कहा जाता है 36 के आसपास। अब कोई ये औसत नहीं समझाने लगिएगा कि 30 और 40 का औसत 36 तो होता नहीं है, 35 होता है। एक्चुअल जो ग्राफ कहा जाता है वो है 36 सेकेंड का। ठीक है, आप सिर्फ बीच वाला टर्म को देखिए कैसे है, माइनस। तो आप झट से प्लस से गुना कर दीजिए तो ए क्यू ए अब प्लस बी से, और नीचे कर दीजिए तो प्लस से किए हैं तो तय है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। तो ए क्यूब तो 2 और प्लस बी क्यूब 1 और 2 1 3, लिखिए निकल जाइए। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1। अब झट से क्या कीजिए, प्लस है तो गुना कर देते हैं माइनस से, क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 1, और नीचे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब 5 अब बी क्यूब 1, 5 में 1 घटा 4, सीधा लिख देने का प्रयास कीजिए। क्यों करते हैं, तो फॉर्मूला के शक्ल में ढालने के पर्पज से।
अब उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन पर आप अटेम्प्ट आसानी से ले सकते हैं। ये वाला चेहरा है, देखिए कैसा है, प्लस है तो गुना कैसे करेंगे, माइनस से, तो झट से किए क्यूब रूट ऑफ 2 और -1 से, तो नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2 में 1 घटा 1, एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या किया है, इसको कंपैरिजन भी करवाया। थोड़ा सा डिटेल में एक को देखिए, उसके बाद देखना नहीं पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ 2 है तो बगल का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, पीछे है तो ये -1 कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4 है तो वो है ही इधर नहीं। अब देखिए तो कांस्टेंट चेहरा के जगह क्या है, -1, तो यहां पर -1। बी क्यूब रूट ऑफ 2 का गुणांक क्या है, 1, तो 1। क्यूब रूट ऑफ 4 है ही नहीं तो 0 इंटू तो कह ही सकते हैं, तो ए का वैल्यू 0। अब तीनों को जोड़ना है तो तीनों को जोड़ के आंसर क्या होगा, 0। आराम से रंग दीजिए, निकलिए। ये एक और एग्जाम्पल मेंस का ही PYQ उठाते हैं। ये देखिए क्या है, प्लस वाला चेहरा है तो गुना माइनस से होगा, तो कर दीजिए क्यूब रूट ऑफ 3 -1, नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 में 1 घटा तो 2। अब अलग अलग भी मत कीजिए, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 9 का डिमांड है, जो है नहीं तो इसको झट से कर लिए, कितना, 0, है ही नहीं। अब ये हाफ तो इसमें भी भाग इसमें भी, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का गुणांक क्या हो गया, हाफ। कांस्टेंट डेटा तो माइनस चिन्ह के साथ हाफ, तो -12 -1/2। अब तीनों जोड़ना है तो 0, 1/2 -1/2 मिलेगा, तो फिर रिजल्ट क्या बना, 0। ऑप्शन नंबर ए रंग लीजिए। उम्मीद करेंगे कि तीसरा सवाल आप खुद ही आराम से रिप्लाई दे दीजिएगा। चेहरा कैसे है, माइनस तो गुना किससे, प्लस से, लेकिन पहले से 8 है तो रहने दीजिए। क्यूब रूट ऑफ 5 +1 से, तो प्लस से गुना किए तो नीचे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 5 1 6 हो गया। अब 2 से कट रहा है, ये 3 बार ये 4 बार, तो 4/3 से क्यूब रूट ऑफ 5 भी गुना है और कांस्टेंट डेटा भी। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 25 है नहीं तो इसका गुणांक 0। क्यूब रूट ऑफ 5 किससे गुना है, 4/3 से। कांस्टेंट डेटा भी किससे है, 4/3 से। तीनों जोड़ना है तो ये तो 0 ही रहा, तो 4/3 4/3 मिलके कितना, 8/3। आराम से रंगिए, निकलिए। तो यही कहानी थी क्यूबिक फॉर्म के रेशनलाइजेशन में, इस उम्मीद के साथ कि ये करी कहीं ना कहीं आपके गति को थोड़ा सा जरूर गति देने का प्रयास करेगा। तो चलिए फिर इसी सीरीज में से कुछ कुछ सीरीज को लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज का ये सीरीज यहीं एक एक टॉपिक लेते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे। सीरीज की सार्थकता डिपेंड करती है आपके रिएक्शन पर कि क्या आपके जरूरत की पूर्ति के लिए ये सीरीज खरा उतर पा रहा है। तो इस सीरीज को और आगे बढ़ाते चलने का प्रयास रहेगा और ये कार्यक्रम आगे सिलसिला इस कार्यक्रम का जारी रखेंगे।